Hello everyone, I am Dr. Monica Jethani, Director The Eye Clinic and Vadodara LASIK Laser Center. I am a cataract and a LASIK surgeon. आज मैं आपसे जिस बारे में बात करूंगी वो है कैटरेक्ट या जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में मोतियाबिंद भी कहते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मोतियाबिंद क्या होता है, क्यों होता है और उसका इलाज क्या है। तो पहले हम इस चीज से चालू करते हैं कि मोतियाबिंद है क्या। उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दे के देखिए। ये हमारी आंख है, उसका कट सेक्शन है, ये हमारी कॉर्निया है और ये हमारा लेंस है जिसमें कि फ्यूचर में मोतिया आता है। अब अगर आप अभी देख सकते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट है, कांच की तरह पारदर्शी है। कहने का मतलब हम इसके आर पार देख सकते हैं। अब होता क्या है कि जब ये हमारा लेंस हमारी आंख के अंदर होता है, हम कोई भी चीज देखते हैं तो वो जो लाइट है वो कॉर्निया से पास होके वो जो ओपनिंग आपको दिख रही है उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। उस प्यूपिल से पास होके ये लेंस से पास होके रेटिना में इमेज बनाती है। अब जब हम बॉर्न होते हैं या जब हम यंग होते हैं तो जो ये लेंस है ये ट्रांसपेरेंट होता है। वेयरएज जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, दिस इज एन एजिंग प्रोसेस, सो स्पेशली इन ओल्ड एज, जब ओल्ड एज हो जाती है तो ये लेंस जो है उसमें एक लाइपोफिस्टिन नाम का पिगमेंट डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण धीरे 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 करके लेंस ट्रांसपेरेंट से पहले थोड़ा येलो होता है, फिर और येलो होता है, फिर अगर हमने और छोड़ दिया तो वो डार्क ब्राउन हो जाता है। और अगर उसके बाद भी हमने ऑपरेट नहीं किया तो इट becomes white and it becomes a mature cataract. एक और वैरायटी ऑफ कैटरेक्ट होता है जो कि स्पेशली यंग एज में पाया जाता है, जिसको कि हम पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट कहते हैं। मुझे नहीं पता आप इसमें कितना क्लियरली देख पा रहे हैं, बट इसके सेंटर में छोटे छोटे डॉट्स हैं। ये होता छोटा है, यंग एज में होता है, बट देखने में काफी इंटरफियर करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये आई में हमने ये लेंस नेचुरल है, इसको हटा दिया और ये पोस्टीरियर सब कैप्सुलर वाला कैटरेक्ट आ गया। अब जब हम उस होल से प्यूपिल से देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट है ये हमें देखने में बहुत ही दिक्कत कर रहा है, क्योंकि वो जो छोटे छोटे बबल्स हैं उनसे जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट और डिफ्रैक्ट होती है। इसीलिए इस कैटरेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि अगर आप नाइट ड्राइविंग कर रहे हैं, आंखों में लाइट बहुत लग रही है तो एकदम चकाचौंध हो जाता है, बिकॉज देयर इज refraction and diffraction of the light going passing through the lens. अब ये बात हुई कि मोतिया क्या होता है और ये बात हुई कि मोतिया क्यों होता है। अच्छा, ये जो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट है वो यंग एज में तो होता है, साथ साथ में जिनने बहुत लंबे समय तक स्टीरॉइड्स लिए हो किसी भी फॉर्म में, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्किन क्रीम्स, टैबलेट्स, कभी कभी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में भी स्टीरॉइड ऐड किया जाता है, उन सारी चीजों से ये पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट या ऊंधा मोतिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी कि उसका इलाज क्या है। ये जो लेंस है हमारा जो कि पीला हो चुका है उसको अभी हमें बाहर निकालना है। अब हम बाहर कैसे निकालेंगे? जो पुराने जमाने में 25-30 साल पहले जो टेक्निक फॉलो होती थी, आधी आंख को खोल दिया जाता था और ये लेंस को बाहर निकाल लिया जाता था, और जब आप इतनी सारी आंख को खोलते थे तो उसमें आपको बहुत सारे टांके लेने पड़ते थे, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं थे। पर अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। अब हम इतना छोटा पेन के टिप जितने इंसिजन से, फेको इमल्सिफिकेशन प्रोब बोलते हैं हम उसको, उसकी मदद से हम बहुत छोटा सा चीरा लगा के आंख के अंदर जाते हैं। ये जो लेंस है उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करते हैं और एक वैक्यूम होता है उस मशीन में, जैसे कि हमारे घरों में वैक्यूम क्लीनर होता है, उस वैक्यूम से हम वो छोटे छोटे पीसेस को सक कर लेते हैं। सो द टेक्नोलॉजी हैज रियली इम्प्रूव, तो हमें ये पूरे के पूरे लेंस को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको ये बताया कि कैसे हम इतने छोटे से इंसिजन से लेंस को बाहर निकालते हैं, पर ये जो लेंस हम बाहर निकाल रहे हैं, जो हमें गॉड गिफ्टेड लेंस था, उसका कुछ पावर होता है विच इज अराउंड 18 से 20 डायोप्टर का पावर होता है। अब ये लेंस हमने बाहर निकाला तो एक आर्टिफिशियल लेंस आंख के अंदर डालना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर हम नहीं डालेंगे तो अगर आपने
आपके दादा परदादा दादी परदादी को देखा हो तो जब वो मोतिया का ऑपरेशन कराते थे तो ऐसे बिलोरी कांच, जो मोटे मोटे कांच होते हैं, वो आ जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी कि आर्टिफिशियल लेंसेज तब डेवलप नहीं हुए थे। अब वो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है और जैसे कि हमने बहुत छोटे से इंसिजन से ये लेंस को बाहर निकाला, उसी तरीके से बहुत छोटे से इंसिजन से हम जो अब लेंसेज अवेलेबल हैं, दे आर फोल्डेबल। वो फोल्ड होके एक इंजेक्टर के अंदर चले जाते हैं, जिसको हम आंख के अंदर पुश कर देते हैं और आंख के अंदर जाके वो फूल की तरह खिल जाता है। So this is what I wanted to tell you about cataract. If you have any queries other than this, you can always contact us. Thank you so much.